फिजिकल एजुकेशन और कक्षा है +2 पार्ट सी में जो आपका क्वेश्चन है, आपदा क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। उत्तर है सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव को आपदाओं का सामना करना पड़ा है। विश्व में आज तक जान व माल की जितनी भी हानि हुई है आपदाओं के कारण ही हुई है। वास्तव में आपदा अचानक होने वाली ऐसी दुर्घटना है जिसमें भारी संख्या में लोग मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, शीतलहर और समुद्री तूफान आदि आते हैं। प्राकृतिक आपदाएं भूस्खलन, लगातार भारी वर्षा, चट्टानों की रासायनिक अभिक्रिया व चट्टानों की हलचल के कारण जब मिट्टी या चट्टानें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर सरक जाते हैं तो भूस्खलन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा बड़ा कारण वन कटाव, अत्यधिक कृषि या पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक मकानों का बनना है। भूस्खलन के लिए सावधानियां: वनों के कटाव पर रोक लगनी चाहिए, गलत ढंग से भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, नदी नालों के समीप जो है भवनों का निर्माण नहीं होना चाहिए, उस पर रोक होनी चाहिए। पानी के जमाव पर रोक और संवेदनशील स्थानों पर मजबूत दीवारों का लगाना, डैम व सड़क निर्माण से पहले पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे नियम लागू करना, भवन निर्माण के सही नियम बनाना व लागू करना। भूस्खलन का प्रबंधन: भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों में आवास इत्यादि बनाने पर रोक होनी चाहिए। इस क्षेत्र में पेड़ लगाने चाहिए ताकि वह मिट्टी को जड़ों द्वारा बांधकर भूस्खलन पर रोक लगा सकें। भूस्खलन क्षेत्र में पत्थरों की दीवारों को लोहे की तारों का जाला बनाकर बांधने से दीवारों में मजबूती आएगी और भूस्खलन पर रोक लगेगी। बाढ़ें: आज विश्व के लगभग 16.5% जनसंख्या, 3.4% क्षेत्र बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में है। अत्यधिक वर्षा के कारण या बर्फ के ग्लेशियर के पिघलने से, बांधों इत्यादि के टूटने से तथा भूस्खलन द्वारा नदियों पर रोक लगने से नदियों एवं नालों के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि होने से आसपास के स्थान जलाशय जैसे बन जाते हैं। इसके लिए मानवीय कार्य जैसे वन कटाव, सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण इत्यादि भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। सूखा एक अत्यंत ही दुष्प्रभावपूर्ण प्राकृतिक आपदा है। आज विश्व का लगभग 35% क्षेत्र इस आपदा से प्रभावित है तथा 16.5% जनसंख्या प्रतिवर्ष इस आपदा से जूझती है। सूखा तब होता है जब वार्षिक वर्षा औसत से कम होती है। भारत में लगभग 14 राज्यों के 116 जिलों के प्राणी इस आपदा से प्रभावित हैं। सूखे से जमीन बंजर हो जाती है। भूकंप अत्यंत ही विनाशकारक पृथ्वी प्राकृतिक आपदा है। ये पृथ्वी की सतह के अचानक ही खिसकने से आते हैं। वास्तव में पृथ्वी के स्तर में कोई ठोस प्लेटें हैं जो अपनी जगह से हिलती रहती हैं, परंतु जब भूगर्भ में गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, ये चट्टानों के कारण संतुलन बिगड़ जाता है तो भूकंप आता है। इसके कई मानवीय कार्य भी जिम्मेदार हैं, जैसे जमीन के नीचे परमाणु प्रशिक्षण, बांधों का निर्माण इत्यादि। गुजरात में जनवरी 2001 में भूकंप आया, अत्यंत विनाशकारी था, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा घरों को क्षति पहुंची थी तथा लगभग 30,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में आवासीय परिसरों पर रोक लगाने चाहिए। भूकंप विरोधी घरों का निर्माण करना चाहिए। भूकंप के समय प्रयोग की जाने वाली सावधानियों से जनसाधारण को अवगत कराना चाहिए। नाभिकीय विस्फोट अत्यंत ही हानिकारक है। आधुनिक समय में इसका एक ज्वलंत उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु बम हैं, जिनसे लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी तथा आज भी वहां जन्म लेने वाले बच्चे किसी न किसी रूप में विकलांग पैदा होते हैं। बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, आज के युग में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण अपने आप में
आपदाओं को चुनौती है। कई बार कितनी ही दुर्घटनाओं के कारण कितने ही लोग एक साथ ही मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं, तथा कई बार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप इत्यादि इन बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त कर देते हैं। अप्राकृतिक या मानव निर्मित नाभिकीय परीक्षणों में काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षा कवचों को पहनने का प्रबंध करके उन्हें सुरक्षा संबंधी जानकारी देनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में से होने वाले विषैले स्राव को रोकने का प्रबंध भी करना चाहिए। तो आज की ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे विश्व का जो प्रत्येक देश है वो जूझ रहा है। अतः हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो कदम बढ़ाने चाहिए। तो ये जो हमारा पार्ट सी का +2 कक्षा का क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना है आपने और अपनी कॉपियों में उतार लेना है। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा रिटन नोट आपको मिल जाएगा।